तो दोस्तों स्वागत है हालचाल आजकल में एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच जो काल हो चुका है, काल हो गया है। और वो भी किसने खेला? हमारा मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते। जाहिर सी बात है हम सभी उनको जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं? हम जानते हैं वो एक T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, तो इसी कैटेगरी में हम उनको जानते हैं। लेकिन कल एज ए बैट्समैन के हिसाब से उनको अगर कभी देखा जाए, कभी तुलना किया जाए, तो कल से उनका उसी रोल में ढाला जा सकता है, क्योंकि कल उन्होंने जो खेला है, क्या बताए, शब्द नहीं है उनके बारे में, क्या बोले। पहली बार उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी मैच खेला है ना, ऐसे ही खेले, धुआंधार खेलता है, वो खेलता धुआंधार है, लेकिन इस परिस्थितियों में भी वो ऐसा खेल सकता है, ये पहली बार उन्होंने कोशिश भी किया और वो करके भी दिखाया। और करके नहीं दिखाया, नामुमकिन सा लगता था, जो नामुमकिन सा लगता था उसको भी उन्होंने करके दिखाया। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वो आखिर है कौन। हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि जब एक खिलाड़ी ऐसा मैच खेलता है ना, जो कि इससे पहले इतने बड़े बड़े तगड़ा प्लेयर हमने देखा है, मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, उसके बाद आते नेक्स्ट जनरेशन जो आए, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अभी शुभमन गिल। तो यहाँ तक का सफर में आज तक का बेस्ट इनिंग्स, ऐसा इनिंग्स मैंने अभी किसी को खेलते हुए नहीं देखा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ऐसा मैच, ऐसा इनिंग्स, ऐसा मैच बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा इनिंग्स जो एक इंसान अकेले के दम पर जिता के निकल जाता है, वो भी जब 41वां ओवर में उनको पैर में खिंचावा जाता, फिर भी उन्होंने हाल नहीं छोड़ता है। उनको कहा जाता है बाहर जाने के लिए, खेल छोड़ने के लिए कहा भी जाता है, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। इसके लिए एक और सैल्यूट उनको बनता है। तो आज हम बात करेंगे वही मैक्सवेल की, जो उन्होंने क्या किया, कहाँ से आए, कैसे उनका सफ़र कैसे तय हुआ, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, उनका करियर कैसा रहा, और अभी जो उन्होंने करके दिखाया, वो उन्होंने किस मोड़ पर आके क्या किया है। चलिए, तो पहले जानते हैं उनका जन्म कहाँ पे होते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, जाहिर सी बात है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही बॉर्न है, और उनका बॉर्न होता है 1988 साल में, यानी अभी के देखा जाए तो उनका लगभग 35 साल उम्र है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने डेब्यू किया 2012 में। उसके बाद उन्होंने अपना पहचान एक धमाकेदार बल्लेबाज के तौर पर बनाया था। हम सभी जानते हैं कि मैक्सवेल मतलब क्या होता है। मैक्सवेल मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि युवराज सिंह था हमारा। युवराज सिंह, हालांकि युवराज सिंह उससे बहुत बड़ा बेटर प्लेयर है, वो बात अलग है, कभी उनके इन दोनों में भी कभी कंपेयर करेंगे तो उनको एक कैटेगरी में ढाला जाता है, वो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर है। अकेले के दम पर T20 में वो बदल सकता है, वो उन्होंने करके दिखाया, एक बार नहीं कई बार दिखाया है। IPL में खेलता है RCB के लिए। उनका करियर कैसा रहा? उन्होंने टेस्ट मैच खेला, सिर्फ 7 मैच खेला टेस्ट। उन्होंने वनडे खेला 136 मैच, कल तक का 136 होता है। 98 T20 उन्होंने खेल चुका है अभी तक। रन कितना बनाए? हालांकि टेस्ट प्लेयर वो है नहीं, तो टेस्ट की बात हम छोड़ देते, टेस्ट हम बोल देंगे नहीं। वनडे T20 के बारे में हम जान लेते हैं। उन्होंने अब तक वनडे में 3800 प्लस रन बना चुका है। 3800 प्लस यानी 3900, ये उन्होंने बनाया है। तो उसके बाद देखते हैं T20 में 2159 रन उन्होंने बना चुका है अभी तक। वनडे में उनका एवरेज 35 से ऊपर है। T20 में उनका एवरेज 28 से ऊपर है, जो कि बेस्ट माना जाता है। दोनों फॉर्मेट में उनका जो औसत होता है, वो एवरेज होता है, वो बहुत अच्छा है, बेस्ट माना जाता है। उसके बाद 100 किया। वनडे में
उन्होंने 400 किए, 400 किए और 23 50 बनाए। T20 में भी उन्होंने 3 शतक, T20 में 3 शतक मारना ये बहुत बड़ा प्लेयर की पहचान होता है, इसीलिए उनको T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है। उसके साथ 10 अर्धशतक यानी 50 भी T20 में शामिल है। और उनका गढ़ तो मैंने एवरेज जो होता है वो तो बताया 28, वो जाहिर सी बात है 28 बहुत अच्छा माना जाता है। एक आंकड़ा होता है T20 में, 30 रन बनाओ तो आप बिल्कुल अच्छा खेले हो। टॉप स्कोर की बात करें तो वनडे में हालांकि काल लिया है 201 उनका बेस्ट स्कोर है, वो भी नॉट आउट। और कल का बारे में ही तो हम बात कर रहे हैं, क्या खेला है, आप सबने देखा है, जो ना होना था वो भी उन्होंने करके दिखाया। T20 में भी उनका बेस्ट 145, वो भी नॉट आउट। ये एक जाहिर सी बात होता है कि एक प्लेयर नॉट आउट रहना, इतना बड़ा मैच खेलने के बाद नॉट आउट रहना एक अपने अपने बहुत बड़ा बात होता है। जो लोग मैच देखता है ना तो उनको मालूम होता है एक 100 बनाने के बाद माइंड कुछ इधर से उधर हो जाता है, फिर भी डटे रहना, टिके रहना, लास्ट तक, एंड तक उनको नॉट आउट रहना बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होता है। बॉलिंग के बारे में बात करें तो इन्होंने बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। देखते हैं उनका बॉलिंग का क्या रिकॉर्ड है। वनडे में उन्होंने 69 विकेट चटका चुका है और T20 में 39 विकेट चटका चुका है। ये बैट्समैन ऑलराउंडर, यानी बैट्समैन बैट अच्छा कर लेते और उसके बाद जाके बचता है तो वो बॉलिंग भी कर लेते, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, जितना रिकॉर्ड बोल रहा है ठीक ठाक है, अच्छा है। बॉलिंग में बेस्ट स्कोर क्या है? बॉलिंग में बेस्ट स्कोर वनडे में 40/4 यानी 40/4, और अगर T20 में देखा जाए तो उन्होंने 10 यानी 10 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कैच अब तक खेलते हुए उन्होंने कितने कैच पकड़े? वनडे में उन्होंने 84 कैचेस लिए, T20 में 41 कैच उन्होंने ऑलरेडी लपका चुका है। अब बात करेंगे इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनका जो नेचर है ना, वो थोड़ा सा भटक गया है, यहाँ से भटक गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन टीम ही ऐसा है ऑस्ट्रेलिया ना, कभी भी किसी को भी पटक सकता है, ये क्षमता रखता है। तो ये कल भी प्रूव किया है, पूरी टीम बिखर गया, पूरी टीम अच्छा नहीं खेला, बिल्कुल गंदा खेला है। बैटिंग की मामले में बोलो तो बिल्कुल ही गंदा खेला है, लेकिन वो जो कैप्टनसी है ना, इस मैच का कैप्टन था पैट कमिंस। पैट कमिंस के बारे में अगर नहीं बोलो तो उनके साथ उससे भी बड़ा नाइंसाफी होता है जितना कि मैक्सवेल के साथ होगा। क्यों? क्योंकि इतनी खराब खेलने के बावजूद भी उन्होंने कुछ तो सही किया। क्या किया? कैप्टेंसी में उन्होंने कुछ अलग फरमाया। उन्होंने जब एक साइड से गिरने लगे तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे ले गया। क्यों? मुझे जितना लगता है, मेरे आइडिया जैसा है, तो उन्होंने इसीलिए लिया कि अगर मिचेल स्टार्क जो एक बॉलर है, उनका मेन बॉलर कहा जाता है मिचेल स्टार्क, वो बैटिंग ठीक ठाक कर लेते, थोड़ा बहुत कर लेते, तो उन्होंने उनको भेजा कि अगर ये लग गया तो कुछ रन भी अगर ये जोड़ दिया, कुछ ना कुछ अगर कर दिया उनके साथ रह गए, तो बाकी जो काम होता है ना, एक फुल बैट्समैन जो पैट कमिंस खुद है वो आके पूरा कर सकता है। मैक्सवेल अगर रह गए तो हम दोनों मिलके उसके बाद, ये आउट होने के बाद भी हम बचेंगे, हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये उनका एक सोच था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। किसको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, बहुत अच्छा भी लगा और वो काम में भी आया, वो उन्होंने करके भी दिखाया। पैट कमिंस 80 के लगभग क्या खेले बॉल, रन 11 रन बनाया होगा शायद। तो इससे पता चलता है उन्होंने क्या करना चाहा। उन्होंने सिर्फ वही बोला उनको, आप जो करना है करो, आपको फुल छूट है, मैं आपके साथ खड़ा रह रहा हूँ। क्योंकि दूसरी तरफ जो है ना, वो कोई टिक ही नहीं पा रहा था, तो उनका बेस्ट काम था दूसरी तरफ वॉल बन के खड़ा रहना। राहुल द्रविड़ बन के वो खड़े रहे।
राहुल द्रविड़ इंडिया के लिए बहुत सारा मैच जैसा किया है ना, वो वास्तव में एक प्लेयर था। वो काल मुझे याद आया पैट कमिंस की बैटिंग देख के। कमाल का बैटिंग किया, ऐसा लग रहा था कि राहुल द्रविड़ दोबारा क्रीज में आया और वही राहुल द्रविड़ ये अब कम कर रहा है। पैट कमिंस वही रोल निभाया, बहुत अच्छा रोल निभाया, इसीलिए कल का मैच जीता, नहीं तो कल का मैच गया था। पहला प्रायोरिटी मैक्सवेल को ही जाता है, लेकिन दूसरा अगर किसी को देना है तो आपको पैट कमिंस को भी देना पड़ेगा। अब जानते हैं ऐसा इनिंग्स इससे पहले कभी कोई हुआ? अगर हुआ तो किसने किया, आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, तो इनको अगर अब तक वीडियो पहुंचाना है ना, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये जरूरी है, नहीं तो अब तक पहुंचता नहीं है, ठीक से पहुंचता नहीं है। तो इसलिए बार बार बोलते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आज तक के इतिहास में मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने पहले ही बोला, अजहरुद्दीन से लेकर अभी तक शुभमन गिल तक ऐसा इनिंग्स आज तक नहीं खेला गया। एक इनिंग्स की याद आता है, वो भी हमारा इंडियन का, वो भी वर्ल्ड कप 1983 साल का, जब भारत का स्कोर 17 रन पर 5 विकेट था। तब आए थे हमारा कपिल देव जी। कपिल देव जी आके वो पारी को संभाला था। उन्होंने खुद बनाया था 175 रन, 175 रन नॉट आउट। इससे भी खराब परिस्थिति था, क्यों? क्योंकि 17 रन पर 5 विकेट था। लेकिन उस मैच में कुछ कपिल जी के लिए कुछ पॉजिटिव साइड भी था। जैसे उस मैच में भारत पहले बैट कर रहा था, वो चेस नहीं कर रहा था, उनके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, या कि कोई भी लक्ष्य नहीं था, लेकिन लाजवाब एक पारी खेला था। आज मैंने वही वीडियो मैंने उठाकर देखा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो यही गलत फहमी में आप भी रहोगे, इसमें हमें भी बुरा लगता है, आपको भी कहीं ना कहीं जाके अटक जाना होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनका स्टाइल ही नहीं है कि ये राहुल द्रविड़ जैसे पकड़ कर खेले। फिर भी उन्होंने कल जो मैच निकल चुका है हाथ से, 7 विकेट के बाद कौन सोच सकता है कि 200 के ऊपर रन अभी भी बनेगा? कभी नहीं, कोई सोचा नहीं होगा कल का मैच का, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया, क्योंकि वो टारगेट चेस कर रहा था, इसीलिए उनको प्रायोरिटी ज़्यादा जाता है। कपिल जी को भी जाता है, लेकिन उनका इनके साथ कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल आगे निकल जाते हैं। एक और पॉइंट है उनमें, क्यों कपिल जी थोड़ा पीछे रह जाते हैं इस मामले में। अभी जो हमारा मैच हो रहा है ये 50 ओवर का हो रहा है, और उस जमाने में जब हुआ था वो 60 ओवर यानी 60 ओवर का था। तो 60 ओवर में से 10 ओवर उनको एक्स्ट्रा मिला था, पहले बैटिंग कर रहा था तो उनको ओवर भी ज़्यादा मिला था। एक फैक्ट, दूसरा फैक्ट है, तो इसीलिए उनके साथ ये कंपेयर तो होता है, लेकिन मैक्सवेल थोड़ा सा आगे निकल जाता है। कपिल जी ने उस जमाने में जो किया था तब का बहुत कुछ अभी बदल चुका है, क्योंकि अभी पावर प्ले आ गया जो बैटिंग के लिए फेवर में होता है। लेकिन कल का जो मैच था उसमें पावर प्ले का कोई रोल नहीं था, क्योंकि जब मैक्सवेल आया था 2-4 बॉल शायद पड़े होंगे खेलने के लिए, लेकिन वो पावर प्ले उनको एक्चुअली मिला ही नहीं था। पावर प्ले का इस्तेमाल उन्होंने फर्स्ट जो 10 ओवर होता है वो उनको मिला नहीं, उसके बाद जाके जो सेकंड होता है उसको शायद अपनाया था। दिल से बोलते हम चाहते थे कि अफगानिस्तान जीते, लेकिन जब उन्होंने ऐसा शुरू किया खेलना तब जाके लगा कि नहीं, ये जो किया है अब तो इनको जीतना ही चाहिए, जितना भी बाकी है वो भी वो पूरा करके जाए, नहीं तो ये जो इनिंग्स होता है ना, इस इनिंग्स का वैल्यू मतलब इतना ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं खो जाता, हम याद नहीं रखते। तो जब कोई कुछ करता है ना उनको वो क्रेडिट मिलना चाहिए, इसीलिए हमें लगा कि ये जीत गए, तो जीत भी गया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम फिर भी बोल रहे हमारे हिंदुस्तान जहाँ पे है, इंडिया से फिर से
शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, मज़ा आ जाएगा। उसी के इंतज़ार में हम हैं, उसी के इंतज़ार में हैं, आप भी रहिए। और मैक्सवेल को मैंने इससे पहले कभी ऐसा खेलते हुए नहीं देखा, इसीलिए उनको एक सैल्यूट। फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, गाते रहें और ये सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।